नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का क्वेश्चन आवर में। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि सरकार सभी क्षेत्र में तेज गति से विकास कर रही है। और शायद यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे बैठक में उत्तराखंड आपदा मॉडल की सराहना हो रही है। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान बना रहा है। ओडिशा के पुरी में आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल और सिलाक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की गई। राज्य के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन, त्वरित राहत और तकनीकी नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया, जिसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने सराहा। देखिए रिपोर्ट। ये अत्यंत आनंद की बात है कि ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप की बैठक हमारा उड़ीसा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ की इस पवित्र धाम पुरी में आयोजित आज हो रहा है। विपर्यय परिचालना में हमारा पास पर्याप्त दक्षता और अनुभव 1999 जो सुपर साइक्लोन आया था, इसमें से हमने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमको मिला है। और बाद में जो साइक्लोन और डिसास्टर आया, इसके लिए भी मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमको अनुभव प्राप्त हुआ और मैनेजमेंट भी अच्छा हमने काम किए हैं। जैसे जीरो कैजुअलिटी तक हमने काम करते हुए बहुत बड़ा नाम लिए हैं। और नॉट ओनली देश में, सारा विश्व में भी हम एक स्वतंत्र अनुभव और उसको भी हमको सम्मानित भी किया गया है। सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से इसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया। और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने, जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है, उसमें आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में उत्तराखंड का जिक्र विशेष तौर पर आया। और उत्तराखंड में भी सिलक्यारा टनल में जो ऑपरेशन रेस्क्यू का हुआ, उसके बारे में चर्चा हुई और भारत की सराहना हुई। निश्चित तौर में अगर विदेश में और ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत का और भारत के साथ साथ उत्तराखंड का नाम किसी अच्छे काम में आता है तो खुशी की बात है, लेकिन हमें असलियत से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सिलक्यारा के बारे में जो चर्चा हुई वो उसी रिपोर्ट के आधार पर हुई होगी जो उत्तराखंड की सरकार ने और भारत की सरकार ने ब्रिक्स के इस सम्मेलन के लिए, जो आपदा प्रबंधन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रस्तुत की। लेकिन असलियत से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि सिलक्यारा टनल का जो इतना बड़ा हादसा है, वो हादसा होता ही नहीं अगर सिलक्यारा टनल के साथ साथ जो एस्केप चैनल बनना था, जिस एस्केप चैनल के बारे में हम लगातार बोलते रहे और जो बहुत बड़ी एक कमी थी, और कमी नहीं थी बल्कि एक घोटाला था, एस्केप चैनल बना ही नहीं, जिसका बजट भी आवंटित हुआ, पैसा भी आवंटित हुआ, लेकिन वो एस्केप चैनल क्यों नहीं बना, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और प्रदेश हर साल आपदा का दंश झेलता है। मानसून में हर साल किसी न किसी इलाके में बड़ा हादसा होता है, जिसमें काफी नुकसान होता है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश पर त्वरित कार्रवाई से आपदा प्रभावितों को मदद मिलती है। हालांकि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां की आपदा प्रभावित वर्षों बाद भी आपदा राहत का इंतजार कर रही है। आपदा को रोक नहीं सकती, लेकिन तैयार जरूर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN टीवी। तो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन
मॉडल की सराहना हुई है और ब्रिक्स मंच पर आपदा प्रबंधन मॉडल को सराहा गया है। दुनिया भर में प्रदेश के सिलक्यारा रेस्क्यू की गूंज सुनाई दी है। उत्तराखंड मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना होना अपने आप में एक बड़ी बात सरकार और पार्टी के लोग भी मान रहे हैं। और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक आकर्षण का केंद्र बना। ओडिशा के पुरी में ब्रिक्स जो संगठन है उसकी बैठक हो रही थी ग्रुप की, और इसके अलावा 11 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपदा में नवाचारों की प्रशंसा हुई है, जो नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है और बचाव कार्यों की सराहना हुई है। आपदा में सामुदायिक जो भागीदारी है उस मॉडल को पहचान मिली है। उत्तराखंड आपदा मॉडल की उपलब्धि से देश का गौरव बढ़ा है। आपदा प्रबंधन में देवभूमि उत्तराखंड अब बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। ब्रिक्स देशों के बीच साझा हुए उत्तराखंड के अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दिलाई गई है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की मुक्त कंठ से सराहना 11 ब्रिक्स सदस्य और जो साझेदार देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सतीश चंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। सतीश जी आपका। अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस नेता मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी सर स्वागत। राकेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत सर। राकेश ध्यानी जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत। और त्रिलोक चंद सोनी जी पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत त्रिलोक जी। तो अभिषेक भंडारी जी, आप देखिए ब्रिक्स देशों के सदस्य आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं भारत में, और सराहना हो रही है उत्तराखंड मॉडल की। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन की बात हो या और नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात हो, तो आप स्वागत करेंगे इसका? धन्यवाद सचिन जी। जी, ब्रिक्स हमारे देश में अभी मेजबानी हो रही है और 11-12 तारीख के आसपास इसका जो बैठक होनी है। और ठीक है, उत्तराखंड का जो भी है ये हो रहा है कि सिलक्यारा डैम में जितने लोग रेस्क्यू हुए थे जी, उनकी बात हो रही है। तो ये इनपुट्स कहाँ से आए? जी, ठीक है, मैं आपको बताऊं सचिन जी, कई चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं हमारा हिमालयी प्रदेश है और यहाँ पे कई बार इस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जब माउंटेनिंग करते हैं वहाँ पे एवलांच आ जाते हैं, या कई बार ऐसे 20-20, 40-40 इतने लोग जब फंस जाते हैं, वो भी विकट परिस्थिति में होते हैं। सिलक्यारा डैम भी इसी का एक हिस्सा है जी। और इसमें जितने भी लोग जहाँ के भी थे और इनको बचाया गया जी। कई लोग, मैं आपको बताऊं, कई लोग काल ग्रसित भी हुए हैं इसमें। बचाया हमारी कुशलता का, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी पुलिस प्रबंधन क्षमता और सरकार की भी है, उसमें विशेष सहभागिता है। लेकिन अभी मुझे लगता है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के पास सिफोगा छोड़ने जैसे कोई, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं रह गए। मतलब ये शिगुफा मान रहे हैं आप मैं इसको? बिल्कुल सिफोगा मान रहा हूं इसको। आप ये देखिए, एक आज पब्लिक में इतना रोष है जिस मुद्दे पे, जिन जिन मुद्दों पे केंद्र की भाजपा सरकार इस बार तीसरी बार बन गई है। तो 2014 से पहले जिन जिन, आप याद कीजिए, जिन जिन मुद्दों पे भाजपा की सरकार आई थी, आज तक एक भी उनमें अपनी बातों पे कायम नहीं उतरी है। और जो जो उन्होंने अपने मन में सोची होगी, जनता के सामने तो उन्होंने कभी बताया नहीं, जो मन में सोचा, चाहे अनैतिकता की हदें पार, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बेरोजगारी, चाहे महंगाई, आज जनता रो रही है। आप बताइए, घरेलू सिलेंडर इसके दाम बढ़ गए। अभी पता चला था कुछ दिन पहले, हम इसी चैनल पे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कोई दाम नहीं बढ़ेंगे घरेलू के, कमर्शियल के दाम बढ़ाए। चुनाव हो रहे थे 4 प्रदेशों में, कोई दाम नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, दे दनादन आपने दाम बढ़ा दिए। आपने 2024 नीट एग्जाम पेपर लीक, 2025 पेपर एग्जाम लीक, 2026 आज कॉकरोच बोल रहे हैं। यहाँ की
जो हमारा युवा वर्ग है, युवा वर्ग ने, मैं निसंदेह उन युवा में आज से 14-15 साल पहले, 12-13 साल पहले हम और हमसे पहले और कई लोग, इस तरह के लोगों की भावनाएं जरूर रही होंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। लेकिन अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि देश, खासकर मैं उत्तराखंड का जिक्र करूंगा जहां आपदा को लेकर के लगातार सवाल उठे, आपकी सरकार में 2013 में क्या कुछ हुआ, उसके प्रबंधन, उसके मॉडल, उसके बजट और उसके क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। किस तरीके से भी हाल ही में हमने पिछले साल भी देखा था, आपदा आई थी, उस मॉडल की अगर दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, जब प्रतिनिधि मान लीजिए वो आए हुए हैं, तो अगर उनके सामने उस मॉडल की तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो ये तो आपके लिए भी गौरव की बात है। सचिन जी, अगर वाकई में इस तरह की अगर कोई तारीफ हो रही है, मैं अभी आपको बताऊं, सिलक्यारा, अगर आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुली अगर आप उसको अभियान मान रहे हैं, तो आपने धराली भी देखा और थराली भी देखा जी। धराली और थराली में दोनों जगह सरकार ने विपक्षी पार्टियां और लोकल जो वहां के जनता थी उनको जाने से तक रोका। आज अभी भी आपको धराली में ये नहीं पता कि कितने, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, मैं दोबारा आऊंगा सर आपके। सर कंप्लीट कर आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया, फिर आप कहेंगे टाइम नहीं दिया। एक चीज बताइए, टाइम सभी को मिलेगा ना। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं, दोबारा भी आ जाऊंगा सरकार सर, मैं आपके सिर्फ पास। और सिर्फ हाँ। ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। ठीक। ब्रिक्स के अभी इनपुट्स कहां पे आए? हाँ, जिस दिन ब्रिक्स का सम्मेलन संपन्न हो जाएगा उस दिन हम अपनी उपलब्धि मानेंगे। अगर वाकई में उत्तराखंड मॉडल की चर्चा वहां पे हुई है और उसकी तारीफ हुई है और उस पे आगे चलने के लिए अगर ठीक है, ब्रिक्स में सतीश बोला जी, गया है, हाँ। तो हम क्या शुभकामनाएं ये देंगे। मनगढ़ंत है? क्या हर जगह आपकी सेटिंग इतनी मजबूत रहती है? भाई कहीं भी चले जाइए आप सेटिंग करके अपनी कहानी को गढ़ ही लेते हैं। तो अभिषेक जी कह रहे हैं भाई अभी हम नहीं मानने वाले हैं, देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं और आप कहानियां बता रहे हैं प्रदेश और देश को कि उत्तराखंड मॉडल को देखिए, आपदा प्रबंधन की कितनी तारीफें हो रही हैं। तो क्या समझाया गया है, जरा उन प्रतिनिधियों को बता दीजिए जरा। सचिन भाई नमस्कार जी। सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। यहाँ हमेशा साल के 12 महीने कुछ ना कुछ आपदा लगे रहती है। कभी आपने देखा होगा बरसात में भी यहाँ आपदा का मंजर रहता है। हिम वर्षा जब होती है या आप कह लीजिए जब हिमपात होता है तब भी यहाँ आपदा का मंजर लगे रहता है। तो यहाँ 12 महीने कुछ ना कुछ आपदा की परेशानियां प्रदेशवासियों को भुगतनी पड़ती हैं। और रही बात जो आज आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है पुरी में, उसमें जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने जो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू हुआ था और धराली रेस्क्यू जो हुआ था उसको एक उन्होंने विश्व स्तरीय मॉडल माना है। और मैं कहना चाहता हूं सचिन भाई जी, ये हमारा ही नहीं है कहना, ये ब्रिक्स जो सम्मेलन आज हो रहा है ये तो आज इन लोगों आज बोला गया है ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन उससे पूर्व भी ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्जियन ने इसे मानव धैर्य, टीम वर्क और तकनीकी चुनौतियों पर जीत बताया था। इसी तरह यूरोपीय मीडिया यूरो न्यूज ने इसे 17 दिनों तक चले जटिल बचाव अभियान की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। तो मैं कहना चाहता हूं सचिन भाई, इस तरह अनेकों अनेक जो हमारे विदेशी मीडिया हैं उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की और धराली वाले जो रेस्क्यू हुआ था उसकी। तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है और वो नहीं सुनना चाहता है। वो भारत के हित की अगर कोई बात करता है, भारत के अगर तारीफ कोई करता है, अगर उत्तराखंड प्रदेश की कोई तारीफ करता है तो ये नहीं सुनना चाहते हैं सचिन भाई। ये सबको पता है, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता को पता है। सचिन भाई जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तो इनके जो प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि जो सरकार ने रिपोर्ट पेश करी होगी ब्रिक्स में तो उसी के आधार पर ब्रिक्स जो देश है उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश में हुए सिलक्यारा टनल ऑपरेशन की प्रशंसा करी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये शायद भूल गए हैं कि इतने सारे अगर विदेशी मीडिया अगर तारीफ कर रहे हैं, जब ये रेस्क्यू हो रहा था, ये उसी टाइम की मैंने आपको रिपोर्ट बताई है सचिन भाई, जो विदेशी मीडिया ने प्रस्तुत करी थी। तो क्या वो भी मैनेजमेंट वाले थे? क्या उन्हें मैनेज करा गया था? तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस थोड़ा इस ओर सोचे जरा कि हर चीज में विरोध ना करें
और ठीक ये है। देखिए सचिन भाई, जी। जो लोग विदेश में जाके हमारे देश के लोकतंत्र को गाली देते हो, जो बोलते हो कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सचिन भाई, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगर कोई कार्य कर रही है तो इनको हजम नहीं होगा, ये ठीक है। परेशान होंगे ही होंगे। आप इनसे बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकते, ये सीधे मान जाएंगे कि हाँ, ये कार्य जो हुआ अच्छा हुआ था। ठीक है, चलिए अभी ध्यानी जी, क्या जो सतीश जी कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें इस बात का प्रूफ हैं कि भाई सरकार ने जो रिपोर्ट वहाँ रखी होगी, जो कागजात वहाँ रखे होंगे, उसके आधार पर ये प्रशंसा हो रही है, या जो संगठन है उसकी अपनी कोई रूपरेखा नहीं है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं देख रहा है? क्या इतने देशों के लोग आए हैं, वो सिर्फ इस बात पर अपनी राय रख देंगे कि जो यहाँ से रिपोर्ट जाएगी उसको सच मान लिया जाए? देखिए सचिन जी, ब्रिक्स के फोरम पे अगर उत्तराखंड का नाम आया तो ये बहुत, अभी तो खैर हुआ नहीं, लेकिन अगर इस पे चर्चा चल रही है तो बहुत बड़ी बात है जी। कि अगर जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चले हैं तो ये उन लोगों ने तो देखा नहीं है जो आपने मीडिया के थ्रू या जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने मैसेजेस पहुंचाए हुए हैं, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है यहाँ पर। ये जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने फाइल उनको प्रोड्यूस की होगी, उसका रिजल्ट है कि जैसे आप उनके सामने रखोगे वो उसी पे बोलेंगे। सच्चाई ये है कि अभी आप वो टनल की बात कर रहे थे, उस टनल पे आपके जितने भी रिसोर्सेज आपने लगाए थे, फौरन से आपने उसमें मशीनें मंगाई, आपने उसमें इतना बड़ा लंबा टाइम उसमें खींचा, हर एफर्ट आपका अल्टीमेटली दैट रिजल्ट वाज जीरो। लास्ट में कौन काम आए? रेत माइनर्स, जो दिल्ली से मंगाए आपने, और उन रेत माइनर ने वो पूरे के पूरे आदमी रेस्क्यू किए। आपने बड़ा नाम उसमें बहुत उछाला, उनका तो नाम ही नहीं है बेचारों का। अब हम वहां से ये मशीन ले आए, हम अमेरिका से वो मशीन हमने एयरलिफ्ट करके मंगा दी, बहुत कुछ पब्लिक है। आप आ जाओ धराली पे, धराली पे अगर आपदा आई है कि धराली में अभी भी 150 बॉडियां अंदर पड़ी हुई हैं। सनातन धर्म में जब तक हम उस बॉडी का अंतिम संस्कार न कर दें तब तक हम उनको प्रेत आत्मा मानते हैं। लेकिन सरकार ने क्या एफर्ट लगाए? कोई कोशिश की जी? तो सरकार की विफलता हर जगह है। आप एडवर्टाइजमेंट, आपने 1000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट वाई लूटी हुई है आज हर वर्ग जो है सड़कों पे। जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया था जो फंसे थे, और उसको ही तो एक विश्व में बेहतरीन मिसाल माना गया है, आप उस मिसाल को का खंडन करते हैं कि भाई ये गलत हुआ था? नहीं, बहुत अच्छी बात है। रेस्क्यू अगर सबके सब रेस्क्यू हुए उसमें तो बहुत बड़ी नहीं, जिस मॉडल को अपनाया गया है, जो तकनीक उस वक्त अपनाई गई होगी। देखो, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाया है कि हर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट उन्होंने लगाया, लेकिन एफर्ट के साथ वो फेल हुए। ठीक है, राकेश जी, आपको क्या लगता है ब्रिक्स का नाम क्यों आ रहा है? और जो कहने की रिपोर्ट तो भाई यहीं से इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, जस्ट 30 सेकंड आपसे लूंगा जी। ये केवल मुझे लगता है कि जो अभी यूनाइटेड नेशंस में हेट स्पीच वाला मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया था, शायद उसको कवर करने के लिए ये न डाला गया हो कि उत्तराखंड की थोड़ा यहाँ पे तारीफ कर दो, ताकि वहां वाला जो सेनेटर ने जो बोला हुआ है या जो अमेरिका के सेनेट में जो लगाया गया, शायद उससे ध्यान भटकाने के लिए एक कोशिश हो। ठीक है मिश्रा जी, मैं आऊंगा अभिषेक जी अभी आपके पास। देखिए सचिन भाई, इस प्रकरण पे मैं जो बात अपनी शुरू करूं उससे पहले मानस की 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी। शायद यहाँ बैठे समस्त राजनीतिक दल के लोगों को वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि एसी के कमरे से किसी नीति का निर्धारण नहीं हो रहा था। सारी की सारी टीम ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रही थी जी। चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ के अधिकारी हों, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे सेना की मदद हो, चाहे पुलिस की मदद हो, चाहे स्थानीय लोगों की मदद हो, चाहे समाज सेवी संस्थाएं जो जितनी रही, ये कोऑर्डिनेशन टीम के रूप में जब वो टनल का हुआ था, उसके साथ कोऑर्डिनेशन जो बनाया गया, उसमें उत्तराखंड सरकार अपने लिए पीठ थपथपाए ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो जो कोऑर्डिनेशन दिखाना, एक जान की कीमत, शायद इसकी सराहना ब्रिक्स कर रहा है। नहीं तो सर, सरकारों के बिना क्या वो संभव है? आप, मैं बताऊं, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो रोज खड़ा रहता था वहीं जी, टनल के सामने ही।
सर 8 दिन का टनल ये वो चला था। सुनिए 8 दिन नहीं जी, 17 दिन। 17 दिन। 17 दिन 8 था। दिन तक वहां कुछ भी रसद नहीं गई। हाँ, बिल्कुल। नहीं सर, दूसरे दिन से रसद पहुंचने लगा था। अरे सर मैं नहीं, कह रहा दूसरे हूं, दिन में पहुंचा था, बिल्कुल सही दूसरे दिन से रसद पहुंचा था पाइप के द्वारा। हाँ, बिल्कुल या सही। तो आपने उसको पूरी पाइप ब्लॉक हो गया था। पाइप के द्वारा, पाइप ब्लॉक हो गया था। पाइप नहीं ब्लॉक हो। देखिए जब ऊपर घटना से घटी, वो तो जिस जब तरह ड्रिल घटना करते इतनी हैं, बड़ी और घटना बोरिंग वगैरह होता है, उस इतनी तरीके बड़ी से। घटना घटी, लेकिन सरकार की बिल्कुल, जागरूकता बिल्कुल, और नजर स्थानीय लगाई लोगों हुई की थी। जो जी। व्यवस्था थी, उसका जो कोऑर्डिनेशन इस कार्यक्रम में दिखा, शायद इसकी सराहना आपके प्रदेश की हो रही है। ये उत्तराखंड राज्य की जो व्यवस्था है, या उत्तराखंड राज्य के बारे तो में सभी के लिए गौरव की सभी बात के होनी लिए। चाहिए। देखिए ये तो गौरव की बात है कि ब्रिक्स जैसे देश में, ब्रिक्स जैसे सामूहिक देश में, जिसमें चाइना, ईरान और इंडिया, रसिया, ब्राजील, ऐसे सऊदी अरब, ऐसे तमाम देश हैं। अफ्रीका। अगर अफ्रीका, ऐसे तमाम देश जिस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधियों के बीच में उत्तराखंड के एक जान की कीमत, जो 41 मजदूर फंसे थे, जी, उनकी जो कीमत भारत सरकार ने या उत्तराखंड सरकार ने, या उनके लिए जो दिल में जज्बात था, और जैसे अभी हमारे ध्यानी जी ने कहा बहुत अच्छी बात कि सारे अस्त्र फेल हो गए, तो काम किसने किया? रेट माइनर्स ने। तो ये भी तो संदेश हमारे धरा नहीं दिया ना, इसी उत्तराखंड की धरती ने दिया कि अभी हमें तकनीक पे नहीं, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो पूरी गुफा खोद देंगे। बिल्कुल। ये भी तो एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में ऐसे रेट माइनर्स हैं जो फंसे हुए लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, सराहनीय कार्य था, ठीक है। उसमें सरकार की भी भूमिका अच्छी थी, और जो कोऑर्डिनेशन टीम काम कर रही, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे आपदा प्रबंधन की हो, इनके लिए और नाम आना तो गौरव की बात है यार। ठीक है, इसके लिए अभी सोनी जी से बात कर लेते हैं। तो त्रिलोकचंद जी, क्या ये मसला एक कोऑर्डिनेशन का है? भाई उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, या फिर इसमें भी राजनीति होगी कि नहीं भाई मॉडल तो आपने रख दिया, वहां झूठ बोला गया, यहाँ तो ये हो रहा था, इसमें भी सवाल उठाए जाएंगे? नमस्कार, जय मीर पहाड़, उत्तराखंड, सचिन जी। जी, बिल्कुल सही। अभी हमने चर्चाएं सुनी, सबके सुनी, लेकिन ये वृक्ष क्या है, इस पे हम जड़ तक नहीं पहुंच पाई। ये बना क्यों था? जी, इसका उद्देश्य क्या था? किन देशों को लेके इन संगठन बना, और इसके में जो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, किस तरीके से सचिन थे ये वृक्ष का जो निर्माण हुआ था, जो विकसित देश से विकास कर चुके थे पूरे, उनकी पूरी चल रही थी, पूरी नीतियां उनके चल रही थी, हावी हो रहे थे, तब जाके जो विकासशील देशों का तो था, उन्होंने कहा यार हम लोगों की बात तो कहीं सुनी नहीं जा रही, हमारी बात तो कहीं आगे नहीं आ रही, जी, क्यों ना हम इस तरीके से एक संगठन बनाएं जिसके मुद्दे से हम अपनी बात को रख सके। जी, और तब जाके ये वृक्ष का जो है कि निर्माण हुआ था। सचिन थी उसमें पूरे उद्देश्य थे। पहले इसमें 4 देश आए थे, फिर उसके बाद आज देखे तो पूरे 11 देश इसमें सम्मिलित हो चुके। लेकिन उसमें ये जो व्यापार था, या ट्रैफिक बढ़ाने की बात आती थी, या सीमा विवाद था, आतंकवाद था, आपका आपदा था, ये तमाम चीजें रखी गई थी। जी। तो इसमें जो उत्तराखंड की बात हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? बात करूं, हाँ, उत्तराखंड को लेकर क्या कहेंगे? देवभूमि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हमारे सामने आते हैं। जी, एक तो सीमा विवाद जो हमारे सामने आता है, और दूसरा जो हमारे सामने आता है कि यहां पर जो आपदा की दृष्टि से ये संवेदनशील क्षेत्र है, और जो संवेदनशील है, आपने देखा पिछली बार की आपदा ने कितनी तबाह मचा दी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे वृक्ष संगठनों के बीच में आई थी, जिसका भारत सदस्य था, अस्थायी सदस्य की मांग पे रखी गई थी। जी, और जो मांग उत्तराखंड ने रखी, जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड ने बनाया, उसको अगर वृक्ष देशों ने उसकी सराहना की, तो जो ये देवभूमि की एक सराहना है कि जिस तरीके से लोग बिल्कुल फंस चुके थे, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा था, आदमी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग बाहर निकल नहीं पाएंगे,
कई दिनों से जो है कि आपके जो कि सुरंग के अंदर फंस चुके थे जी, उनको बाहर निकलना भी एक देव शक्ति से कम नहीं थी सचिन जी। और वो काम इस पर्वतीय अंचल में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। हम सराहना करते हैं ऐसे सरकार की जिन्होंने उन सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाल करके एक नया जीवन दिया। तो वरना उनकी जीवन ब्रिक्स देने की में कोई जो नीचा है। प्रशंसा हुई आप उसका भी स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दुनिया के सामने ये संदेश गया है, जो आपदा की दृष्टि से आज उत्तराखंड जो है कि नंबर 6 जोन में आया हुआ है जी, और वहां पर जब आपदा की दृष्टि से देखा जाए और सुरंग फटने के कारण लोग जो कि सुरंग के अंदर फंस जाते हैं उन्हें बाहर निकालते, पूरी दुनिया उसकी सराहना करें तो ये तो पूरा उत्तराखंड को गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। पूरा दुनिया के लोगों के बीच में ये संदेश गया सचिन जी। ठीक है। ये तो तो अभिषेक खुशी जी, की अब बात है दुनिया के हमारे अंदर लिए। संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड का प्रबंधन मॉडल जो है इतना अच्छा है, उसकी तारीफें हो रही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? सचिन जी, उत्तराखंड देवभूमि और हमारे भारत का नाम भारत के बाहर किसी भी देश में जाए ये गौरव की बात है। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो हम आपकी हर बात की काट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा 12-13 तारीख को ना, इसमें क्या हमारे जो महत्वपूर्ण जैसे चाइना है, रशिया है, इनके प्रतिनिधि, हमें तो ये उम्मीद है कि चाइना के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति ये आएंगे व्लादिमीर, जिस तरह से ऐसी चर्चाएं हैं तो मेमोरेंडम बन रहा होगा। उत्तराखंड का ये हमारे ध्यानी साहब ने पहले ही बता दिया आपको, आप जैसा सामने पे पेश करेंगे वैसे ही देखा जाएगा। इसके अलावा सचिन जी, हम कई बार उत्तराखंड की अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप उत्तराखंड में पिछले 5 साल 10 साल आप देखोगे कई पुल जो बनने से पहले ही टूट गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अभी हमारे रुद्रप्रयाग जाते समय जब आप 4 धाम में जाएंगे ना तो रुद्रप्रयाग से पहले 2 बार टूट गया वो पुल। इसीलिए तो दिनेश अग्रवाल जी को सेतु आयोग में लाया गया है। सेतु आयोग में इसीलिए लाए, वो बिल्कुल पता है उन्होंने कई सेतु बनाने हैं। मैं उसके अलावा अब चलिए अभिषेक जी, मैं राकेश मिश्रा जी हमारे बड़े भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने सर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। अभिषेक जी प्लीज, सर थोड़ा सा टाइम बाउंड है सर। अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। उत्तराखंड की क्या वाकई में देश का मान बढ़ा है और उसके लिए क्या सराहना आज करनी होगी उत्तराखंड के उस मॉडल की जिसमें आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है। तो अभिषेक जी, आप अभी ये बता रहे थे कि भाई पुल टूट गया और ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें हमारे सरकारों के अंतर्गत आती हैं, हमारे विभागों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब बात उत्तराखंड की आती है तो वहाँ तो अभिषेक भंडारी का भी गौरव बढ़ रहा है दुनिया भर में, तो और सतीश जी का भी बढ़ रहा है। सचिन जी, मैंने ये पहले ही बोला, ये कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। ब्रिक्स के बाद, ब्रिक्स सम्मेलन के बाद उत्तराखंड की अगर वाकई में चर्चा होगी तो उसमें हम तारीफ करेंगे जी। मैं अभी आपको बताऊं, जो मैंने पुल टूटने की बात करी थी, ये पुल का पैसा न भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा जी का है, ये सबका है, आम जनता का है। पुल टूटने की पीड़ा सतीश भाई को भी है, मेरे भाई हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, सबको पीड़ा है। वो बोल नहीं सकते हैं, हम खुले मंचों पे बोल रहे हैं। अभी आपको बताऊं, आप यहाँ पे मौकमपुर फ्लाईओवर के फ्लाईओवर सेतु आयोग में सेतु आयोग में आप दिनेश अग्रवाल जी को लिया है ना, तो मैं आपको बताऊं टोटल अभी 200-250 जो 3-4 दिन में पद बटे ना, तो मैक्सिमम 200 से ज्यादा मुझे लग रहा है सारे कांग्रेसी हैं। और मैं भाजपा के भाई प्रवक्ता हैं सतीश जी, आप भी 10-15 साल इंतजार करना कोई पद के लिए। इन्होंने आपको सिर्फ प्रवक्ता के लिए बना रखा है, पद जो मिलने हैं वो हम कांग्रेसियों को ही, जो हमारे यहाँ से जा रखे हैं उनको ही मिलने हैं। स्वागत है भाई, स्वागत कर लो सतीश भाई। जितने भाई दबा रहे हैं, लेकिन ये भी तैयारी में है। अभिषेक भाई पार्टी में कब आ रहे हैं ये वो तो बताइए। हम दरी बिछा लेंगे, आप आइए तो सही। सतीश जी, भाई साहब, अब मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं, मैं इसीलिए आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं मौकमपुर फ्लाईओवर की बात करता। मौकमपुर फ्लाईओवर का जिस दिन उद्घाटन हुआ, दूसरे या तीसरे दिन उस पर टल्ले लग गए थे, यूं पेंच लगे। आप कभी भी जाना, कोई कवर नहीं कर रहा उसको, और बिना बताए 1-1.5 साल में उस फ्लाईओवर को थोड़ा छोटा कर दिया गया और
फिर बिना बात के सतीश आपको जी को थोड़ा- तो पद मिल चुका है अभी, गढ़वाल मंडल के शायद संयोजक बनाए गए। मेरी शुभकामनाएं। मैं तो बोल रहा हूं उनको विधानसभा का बिल्कुल। टिकट दिनेश भी मिले। अग्रवाल जी, उन्होंने सेतु आयोग बना दिए, जितने भी कांग्रेसी हैं सबको उन्होंने कोई ना कोई पद दे दिया, तो टिकट आपका ही तय है। टिकट आप ही लोगों में से आ जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज पहली और बार मेरी कांग्रेस शुभकामनाएं हैं। सॉफ्ट हो रहे बीजेपी के लिए। नहीं। कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन- यूकेडी को लेकिन साइड करने का चक्कर तो नहीं है। मैं एक दिन थोड़ा हम कुछ कहते हैं दिन ना पहले- कि ये एक ही थाली के राकेश थाली के हैं बड़े भाई दोनों। साहब, मैं एक दिन पूर्व में हम इसी एचएनएन की डिबेट में थे, और जब आपने डॉलर की बात करी थी ना, डॉलर 100 के आसपास जा रहा है, तो आपने बोला था कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन आने दो, और हमारा इसमें डॉलर 3 रुपए में बिकेगा हाँ, यार, काहे मैं परेशान हो? आपकी बात को पूर्ववत याद कर रहा हूं। अगर इस तरह की भी कोई संवेदना की बात कर रहा हूं, मेमोरेंडम में आए, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी करूंगा, और आपको सचिन जी का करना भी ही- करूंगा, और सतीश भाई का भी करूंगा, अगर हमारी बात वहां तक जाए। लेकिन 2029 सिर्फ ध्यान में जब भटकाने के चुनाव लिए आए तो आप मैं राष्ट्र के आपको नाम पे बताएं, वोट दे दो, आपको बस। बताऊं, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो अभी वहां पे शिक्षा मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं, अरे कितने पेपर लीक हो, कितने क्वेश्चन लीक हो गए, धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या गलती है? ठीक है, अरे सतीश गलती जी तो से जवाब हमारी ले लें है, सर। हमारे बच्चों ने इसके पेपर बाद में दे जारी दिया, से जाऊंगा। एनसीईआरटी सारा। ठीक है सतीश जी, बुरी अब स्थिति सारे है। पुलों की बात जिम्मेदारी, देखिए मैं ये मानता हूं, जो मेरा पर्सनल जो परसेप्शन है इस मामले में, कि जब हमारे प्रदेश की या देश की बात होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं, वैसे वो आज सॉफ्ट है आपके प्रति, वो अभी ध्यानी जी भी बोल रहे थे, वो हो सकता है कि वो तारीफ जहां करनी चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भाई आपदा प्रबंधन का मॉडल है, उसको आप अपना भी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें फिर भी रुक नहीं रही हैं। आप एक तरफ मॉडल की तारीफ भी करा रहे हैं, और एक तरफ आपदाओं को जो है कंट्रोल करने में या उसके बाद व्यवस्थापित करने की, या तमाम चीजें जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। देखिए सचिन भाई, जब आप एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो बाकी उंगली आपकी ओर भी इशारा करती हैं। जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब सिलक्यारा टनल रेस्क्यू हुआ, ये आपदा प्रबंधन का जो मॉडल था, ये इतना बेहतरीन मॉडल था कि आज ब्रिक्स जो देश हैं वो भी इसका लोहा मान रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उसके 2025 में, उसके बाद 2025 में तेलंगाना में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC टनल में हादसा होता है, और जी। इसी तरह का ही हादसा होता है, लेकिन वहां 8 मजदूर फंसे होते हैं, लेकिन वहां का जो मॉडल है, आपदा प्रबंधन का मॉडल है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता। तो ये समझने का विषय है कि कांग्रेस जो है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को, धराली ऑपरेशन को नहीं मान रही है, लेकिन तेलंगाना में जो SLBC जो धराली कैनाल ऑपरेशन टनल में जो हादसा हुआ, जो आप उस पे चाहे माने ना आपदा माने। प्रबंधन का जो मॉडल सामने आया, उसके बारे में कुछ बात नहीं करती। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, एकजुट होकर काम करा हमारी सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। सचिन भाई, ये तो पूरा देश देख रहा था, पूरा प्रदेश देख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रोज सुबह पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को, उनको फोन करके हालचाल पूछा करते थे रेस्क्यू ऑपरेशन का। जी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, स्वयं वहां अपना कैंप ऑफिस चला रहे थे जहां ये सिलक्यारा टनल हादसा हुआ। तो जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें कांग्रेस को देखनी चाहिए, विपक्ष को देखनी चाहिए कि कितने मुस्तैदी के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का वहां खड़ा होकर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहा था। और यही कारण रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिनों में खत्म हो गया, और 41 जो मजदूर फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। तो ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ एक आदमी का विषय नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करा, चाहे वो रेड माइनर्स हो, चाहे वो ऑगर मशीन हो, चाहे हमें वहां जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए हो या किसी अन्य संस्थाओं की मदद चाहिए हो, तो वो हमने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ वहां लिया, और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। तो इसका नतीजा यही हुआ कि धराली आपदा में भी आपने देखा होगा सचिन भाई, कि वहां मौसम विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी 3-3, 4-4 बार लैंड कराने की कोशिश करते थे हेलीकॉप्टर की, लेकिन उसके बाद जब लैंड नहीं होता था तो वो उसके बाद इंतजार करते थे वापस देहरादून आके कि अब मौसम ठीक होगा तो फिर मैं और दोबारा जाऊंगा, वहां लैंड करूंगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नेतृत्व क्षमता
का यही नेतृत्व क्षमता का ही जो परिणाम होता है वो दिखाई देता है। आप ठीक है। देखिए इनके राहुल गांधी एक बार अल्मोड़ा के लिए उड़ने के लिए चले और वहां मौसम खराब हुआ, वापस सीधे दिल्ली चले गए। ना उन्होंने पौड़ी आने की जद्दोजहद समझी, ना देहरादून आने की। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक छोटे से प्रदेश के, उनके अंदर इतनी जुझारूपन था कि वो धरानी में भी जाते थे और रेस्क्यू जहां सिलक्यारा में चला था, आपका अकेला बेटा है, कहाँ चला गया? तो ठीक ये है, अब समझने मैं का विषय ध्यानी जी, है। मैं आपसे कांग्रेस या आप यहाँ पहला पे बोलना चाहिए, मेरा विरोध सवाल कर सुनिए रहे हैं, आप। कुछ भी 20 सेकंड कर का रहे हैं, टाइम ये पूरा दीजिए, 70% 20 सेकंड सर, जल्दी जान बोलिए गया सर, है फिर कि ध्यानी जी कांग्रेस कहेंगे की मुझे टाइम नहीं मिल राजनीति पा रहा करने की है। जो दिशा है वो कैसी ठीक है सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिए। भाई सतीश हमारे अभी बता रहे थे राहुल गांधी पे आए, तो राहुल गांधी, अभी मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुन रहा था कि राहुल गांधी यहां से वापस चले गए, लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद अल्मोड़ा और देहरादून नहीं आए। एक चीज बताइए, अल्मोड़ा और देहरादून का मौसम ठीक हो जाता अगर वो स्टार्ट करते अपना जो भी हैली है, और दिल्ली के लिए खराब हो गया? एक चीज बताइए, ये तो मुख्यमंत्री जी को भी खुद सोचना चाहिए था कि इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान ना दे। और ठीक है दूसरी सर, बात, प्लीज सर, मेरे पास सर समय का अभाव है, देखिए फिर वो त्रिलोक जी भी हैं और राकेश जी। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, देखिए 11 जो शक्तिशाली देश हैं, उनके प्रमुख देशों के शीर्ष जो नीति निर्माता हैं और वैज्ञानिकों ने ये माना है, जैसा अभी कह रहे थे ना अभिषेक जी, कि भाई तो लिख कर दे दिया होगा या तमाम रिपोर्ट वहां पर पहुंचा दी होगी, वो लोग मान रहे हैं कि कठिन हिमालय भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्तराखंड का रेस्क्यू मॉडल दुनिया के लिए एक गाइड बुक की तरह है। मुश्किल से 2 सेकंड जी क्या सर, उत्तराखंड के पास मानी ब्रिक्स में एक उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ सर आप लिख लीजिए, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोल दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है जो भी आपने बोला, हम उसका सम्मान करते हैं जी। कि इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल लेवल में अगर उत्तराखंड का नाम किसी अच्छे काम से लिया जाता है, चाहे वो हुआ भी नहीं है धरातल पे, अगर नाम लिया जाता है तो हमें वो तारीफ, हम पसंद करते हैं उस चीज को। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इंटरनेशनल लेवल में तो हमारी खूब तारीफ हो रही है, आज धरातल में क्या चल रहा है? उत्तराखंड के अंदर कितने लोग उसको आपको पसंद कर रहे हैं, क्यों आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं? अभी मैं कल का एक उदाहरण देता हूँ आपको। रामनगर में मोहान एक जगह है, वहां पे आयुर्वेदिक फैक्ट्री लगी हुई है, 40 एकड़ लैंड में वो जमीन है, और मैं उसमें गया हूं कल। वहां वो 40 एकड़ जो जमीन थी वो किसी गुजराती को 121 करोड़ में दे दी गई, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है आज की। नहीं सर, मैं आपको वहाँ और बता देता मैं हूं, थोड़ा सा करेक्ट कर और दूं। वो फैक्ट्री- वो भी जो वो- जिस ग्रुप ने लिया है उसका उत्तराखंड बेस्ड ही है, और उसका आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं है आयुर्वेद में, नहीं रुड़की में। और रुड़की में उसकी हाँ, फैक्ट्री। बिल्कुल मुझे पता है। आप बड़ा डिफेंड कर रहे हैं सर, गलत बात है ये। नहीं सुनिए, अब मैं इसकी क्लियर कर दूं। उस फैक्ट्री को जो एग्रीमेंट भी किया, भले उसके शेयर अभी ट्रांसफर नहीं हुए, अभी उसमें एग्रीमेंट में ये दिया हुआ है कि 3 साल आप इस फैक्ट्री को जैसे चल रही है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो बायर है जिसने वो फैक्ट्री खरीदी है, वो अपना ओन बिजनेस में कर सकता है। मतलब आप रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतनी एक तरफ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ नदी है, वो तो एक स्वर्ग जैसी जगह है। तो गिद्ध जैसी नजर वहां पड़ी हुई है, और वहां पे जो 1000 आदमी काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट चार्ज, मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी भी है तो 5000 आदमी एफेक्ट कर रहे हैं। और 13 ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत हैं, जो जहां के लोग रॉ मटेरियल इसका गौ मूत्र जो होता है या गोबर जड़ी बूटियां वगैरह भी वहीं सप्लाई, जो भी रॉ मटेरियल है वो गांव वाले सप्लाई कर रहे हैं। तो कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं उससे, लेकिन वो आप क्यों, आप, और वो फैक्ट्री प्रॉफिट में है। दिल्ली एम्स के लिए आयुर्वेदिक दवाई ये कंपनी बेचती है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी आपने बेच दिया। तो क्या मैसेज जा रहा है? उत्तराखंड के लोगों को तो आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में आप अपनी तारीफ करवा रहे हैं, तो समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा त्रिलोक चंद जी। सवाल यह है कि 41 मजदूरों को 17 दिन तक मलबे के नीचे जीवित रखना, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और फिर रेड माइनर्स के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करना, क्या ये अपने आप में नहीं दिखाता कि आज हम इस मॉडल की तकनीक को अपना सकते हैं, और इस मॉडल की तकनीक को दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं, समझते हैं? ये कोई खुद से प्रायोजित की हुई रिपोर्ट नहीं है, इसमें कोई रिसर्च हुआ होगा, तभी वहां ऐसी संभावनाएं बनी कि प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल सचिन जी, आप सही कह रहे हैं कि आज दुनिया इस चीज को मान रही है कि जो सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और उनको उम्मीदें नहीं थी, खुद हम इसके साक्षी हैं, हम लोगों ने देखा है इसको कि वास्तव में कैसे वो लोग रहे होंगे यहाँ पर। और जिन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च करके दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर इतने दिनों में ये लोग फंस करके जीवित निकाल करके के कुछ एम्स में लाए गए थे, कुछ अन्य हॉस्पिटल में लाए गए थे, स्वस्थ रहे हैं, पहली सेवा से लाए गए थे।
ये तो गौरवान्वित करने वाले हैं। हम तो ये कहेंगे सचिन जी, जिस दिन हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने मतभेदों को छोड़ करके एक प्रदेश के विकास में जुट जाए, विकास के साथ और जन जन तक सुविधा पहुंचाने की ठान ले जी, उस दिन हमारा उत्तराखंड का बिल्कुल चौमुखी विकास होगा। हम आपस में ही उलझ जा रहे हैं। अब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने हम लोगों ने सरकारों को सुझाव दिए हैं, कितनी चीजें विवादित जो सीमा विवाद पर रह रहे हैं उन विवाद को कैसे सुलझाएंगे हम जी, किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण करेंगे हम, कैसे हम यहाँ के पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान कराएंगे, क्या सुझाव वृक्ष को देना चाहेंगे ये तमाम पार्टियां। क्या हम सत्ता के लोभी हो चुके हैं? हम मनुष्य के जीवन को नहीं देख रहे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट मनुष्य की जान को नहीं देख रहे हैं। वो आपने, आपकी सरकार ने, हमारी इस तरीके की रणनीति हमारे सामने आनी चाहिए। रामदेव बाबा को जब तक हम पर्यावरण सचिन थी, जब है वो वहां पे प्रकृति प्रेमी होने के नाते हम जानते हैं पहाड़ में हम रहते हैं, पहाड़ के दर्द हम चाहते हैं, पहाड़ की चीजें हमने देखी हैं। तो आपने आज मैं पहाड़ में बैठा हूँ, विकास खंड देवाल में बैठा हूँ, एक गाड़ी से 1000 रुपए पार्किंग दे रहा हूँ, आज भी सड़कें नहीं, तमाम पर्यावरण को नुकसान वहां पे पहुंच रहा है। क्यों नहीं आए आप लोग सामने? अगर आप पर्यावरण सामने क्यों नहीं आए? 1000 देवदार जब तक हम रिजॉर्टों में देख ले, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं सबके रिजॉर्ट जो जंगलों के हैं और उस भूमि को कैसे एक अच्छा मॉडल नहीं बनाएंगे, सरकार को एक अच्छा सुझाव नहीं देंगे, मुझे लगता है इस तरीके से चीजें रहेंगी। भाई साहब आपको अच्छी बात, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश मिश्रा जी, जैसा कि अभी अभिषेक जी भी कह रहे थे, भाई ये रिपोर्ट पेश कर दी गई, क्या ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको तारीफ पाने के लिए मिश्रा जी सरकार ने वहां रखा है, या दूसरा एक लेसन, एक सीख, एक नई तकनीक को दुनिया भर में अपनाया जाए और कैसे इतने लोगों को, भाई 17 दिनों तक 41 लोगों को आपको मेंटली भी तो स्ट्रांग रखना है और वहां हर चीज की व्यवस्था करनी है, क्या एक लेसन, एक सीख इस चीज से मिलती है? और ये नैरेटिव दुनिया भर में जा रहा है, हम कह रहे हैं भाई ये तो प्रशंसा के लिए है, दुनिया कह रही नहीं भी उत्तराखंड से सीखो ऐसी परिस्थितियों के लिए। ठीक बात है सचिन दे, देखिए जहां कुछ चीजें हमारे लिए चुनौती हैं तो कुछ चीजें समाधान भी है जी। आज जितने हम रिएक्टिव होते हैं उतने प्रोएक्टिव भी होते हैं। हमारी जो टनल वाली चीज आई या टनल में हमारे लोग जब उसमें फंसे तो वहां से कुछ चीजें भी सामने आई, जैसे एक नॉन परफॉर्मेंस जो था या जिनके पास ज्ञान नहीं था, ऐसे व्यक्ति के नाम टेंडर आ जाना या ऐसी कंपनी के नाम टेंडर आ जाना, उसका बाईपास टनल के लिए कि अगर आपको सुरक्षा मानक पर ध्यान दिया जाए तो वहां उल्लंघन भी हुए थे। लेकिन उन सब चीजों से जो हमको ज्ञान मिला वो आगे की चीजों के लिए सरकार उस पर मुस्तैद है। ऐसा नहीं है एक स्काइप टनल होता अगर हमारे पास तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आती। दूसरी बात, हम टनल बनाते जा रहे हैं, हम ऑल वेदर रोड बनाते जा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी यात्राओं के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं। हमारे बीच में पर्यावरण से और प्रोजेक्ट्स के बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज ये है। अच्छा मिश्रा जी, आप तो धर्म कर्म को भी मानते हैं, वहां एक मंदिर भी था और उसकी बड़ी चर्चा हुई मंदिर को लेकर के कि भाई वहां पर जो है उत्तराखंड है बाबा, यहाँ कण में शंकर है। हाँ, ऐसी कोई जगह बता दो, जो मंदिर है ऐसी कोई जगह बता दो कि आप की जो बात आई, एक देवता ना बैठे। आप मानते हैं कि कुछ चीजें उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप उदाहरण है, उदाहरण है। ये उत्तराखंड में देवों की सचिन भाई, उत्तराखंड के कण कण में शंकर है, जहां इनके सम्मान के साथ खेल होता है, ये अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। ठीक है अभिषेक जी, आप मानते हैं ऐसा? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, थोड़ा समय का अभाव है, फिर वो बिल्कुल भाई साहब जी, मैं आऊंगा सर 2 मिनट। भाई राकेश मिश्रा जी जल्दी करना सर प्लीज। ये यहाँ पे हर जगह पे आप आस्था है देवभूमि, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं आप कह देंगे नहीं तो सतीश चंद जी जो है वो धर्म का तड़का लगा रहे थे। आप एक चीज बताइए, 2013 की केदारनाथ की आपदा आपको याद होगी क्या? माने
सिर्फ वहां पे आप अपने चलचित्र लगा के आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ किया हमने 2017 के बाद किया, क्योंकि तब तो 2017 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी। जी सर, मैं वो जिक्र में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2023 में जब ये हुआ था ना हादसा, तो वहां स्थानीय लोगों ने कहा कि ये बाबा के प्रकोप के कारण ऐसा हुआ है। आप ऐसा मानते हैं अभिषेक जी? बिल्कुल नहीं, अभी भी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैं आस्था है लोगों की। आज भी मैं आपको बताऊं सचिन जी, यहाँ पे अगर आप कहीं पे बता दीजिए, खाली आपने ये बताया कि यहाँ पे मंदिर है तो आप जूते लेके नहीं जा सकते वहां पे, चाहे आपने खाली ऐसे ही बता दिया अपने एक देवभूमि तो देवभूमि है, आदमी मानता है, विश्वास है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में 10 साल से लगभग 10 साल से भाजपा की सरकार है। क्या 10 साल में आपको सिलक्यारा ही एक उपलब्धि लग रही है? इसके अलावा 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदल गए आपके पास एक भी उपलब्धि तो ये भी ब्रिक्स में बताना चाहिए था रिपोर्ट में। हाँ सतीश जी, रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट कौन देगा? ये धार्मिक जो परंपरा है उसके मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि मैं पढ़ भी पा रहा हूं उसमें, कि फिर पूजा दोबारा की गई और लोगों ने तभी माना कि नहीं, जो लोग फंसे थे वो सुरक्षित बाहर निकले हैं, और जो पहले गड़बड़ हुई थी उस मंदिर को लेकर हुई थी। आप ऐसा मान रहे हैं, कांग्रेसी भी मान रहे हैं वैसे इस चीज को, तो आप तो खैर मानेंगे ही। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है क्या वहां पर, और इसकी भी प्रशंसा हो रही है क्या वहां? तो आप तो मानेंगे ही, देखिए क्या सचिन मतलब भाई, क्या जो समझते हैं? आस्था होती मतलब ये है। दूसरे धर्म से हो गए, वो दूसरे वो हमेशा आरोप लगाते हैं कांग्रेसियों पे, नक्सल गैंग, अर्बन नक्सल गैंग, जवाब दूंगा, सनातन विरोधी। सचिन जी को इसका जवाब दूंगा। मुझे याद है आपने क्या बोला। सचिन भाई देखिए, आस्था एक बहुत ही निजी विषय है, और ये आस्था का जो सवाल है उत्तराखंड क्या हमारे सनातन में, ये आस्था का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक हमारी जो आस्था है वो देवी देवताओं के प्रति जो रही है, वो सनातन जो सनातन को धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई सदियों से, कई हजारों सालों से रही है। आप ये देखिए, वहां पे बाबा भोगनाथ का मंदिर था, और उस मंदिर को हमारी सरकार ने एक भव्य रूप दिया है। टनल के पास में ही जगह मुहैया करा के बाबा भोगनाथ के मंदिर को बड़ा और दिव्य स्वरूप दिया हुआ है। तो ये आस्था का सवाल है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना हमारी सरकार कर सकती है और ना हम लोग कर सकते हैं। और देखिए सचिन भाई, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर तेलंगाना में जो टनल हादसा हुआ था, अगर कांग्रेस की मानसिकता अगर विरोध वाली नहीं होती तो वो भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन होता, अगर उसको सिलक्यारा मॉडल के आधार पर ये लोग अपनाते। लेकिन इन्होंने विरोध की मानसिकता इतनी बड़ा भी है कि इन्होंने उस सफल जो मॉडल था उसको नहीं अपनाया, और इसीलिए वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए 2 मिनट आपके पास है, एक मिनट सबके पास है। लास्ट कमेंट सर आपसे, जल्दी से लास्ट कमेंट सर प्लीज, मैं आऊंगा। देखिए जल्दी फटाफट से। पर्यावरण के साथ विकास अगर आपसी सामंजस्य बनाकर चला जाए, किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, उत्तराखंड क्रांति दल की हो, चूंकि विषम परिस्थितियों का हमारा प्रदेश है, यहाँ पर विकास भी आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण के साथ हमारे कच्चे पहाड़ हैं, ये भी ध्यान रखना है। हम सुरक्षा मानकों के साथ चले कि दोबारा हमारे प्रदेश में सिलक्यारा जैसी कोई घटना ना हो। और हमारे प्रदेश के पास अब अनुभव है, ठीक है, अब अनुभव भी है, कई ऐसी ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे पास आपदा आती है, हमारे यहाँ आपदाएं आती ही रहती हैं। ठीक है अभिषेक जी, चलिए सतीश जी जल्दी बोलिए, फिर अभिषेक जी से लास्ट और ध्यानी जी जल्दी बोलिए सर। सचिन भाई मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो आपदा प्रबंधन मॉडल है वो हर बार अच्छी तरीके से बढ़ता गया है। आपने देखा होगा, जब भी ऑल वेदर रोड पे या कहीं पे भी भूस्खलन होता है, कुछ आपदा आती है, तो उसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उस ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है ध्यानी जी बोलिए, से रेस्क्यू करके। धरानी में जो प्रॉब्लम आई थी, मुख्यमंत्री धामी जी से पहले मैं वहां पहुंचा था, और वहां पे देखा तो क्या व्यवस्था फैली हुई थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। एसडीआरएफ को जाने के लिए रास्ता तक नहीं, एसडीआरएफ तक नहीं पहुंच पाई थी वहां पे। आपने हेलीकॉप्टर सेवा, ये तो बताइए, कब आपने स्टार्ट किया? योगदान क्या करा? खाली देखने गए थे या कुछ योगदान दिया अपना? बिल्कुल हमने दिया है, और मेरे पास फोटोज हैं, थराली की बात कर रहा हूं। थराली की गणेश गोदियाल जी को जाने नहीं दिया वहां पे, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री के साथ ही गए थे यार, क्या मोटरसाइकिल में गणेश गोदियाल जी, हमने खिलाए, इसलिए जा रहे थे वहां पे, वो नहीं पहुंच पा रहे थे। मैंने ध्यान से आपका वीडियो देखा था, और यूकेडी के कई ऐसे कार्यक्रम। ठीक है त्रिलोक जी, जो कुछ हो रहा है ब्रिक्स में वो सबके लिए गौरव की बात है, दुनिया उससे सीख लेगी। जल्दी 20 सेकंड्स। बिल्कुल सचिन जी, अब हमको क्या करना है कि जो हमारे
पर्वतीय अंचल हैं, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, निश्चित तरीके से इसकी कार्य योजना की अगर कहीं पर कमी रहती है तो मैं सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उन्हें भी सुझाव देना चाहूंगा। निश्चित तरीके से यहाँ के प्राकृतिक भू दृश्यों को, प्राकृतिक वनस्पति को, पर्यावरणीय संतुलन चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सतीश जी, अभिषेक जी, राकेश जी, ध्यानी जी और सोनी जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि प्रशंसा हो रही है दुनिया और हम इससे क्या सीख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।